हे एवरीवन। सो आज हम लोग मैं अपनी सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी सैलरी कितनी आती है, कितना मुझे पे किया जाता है एसबीआई की तरफ से। तो अगर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी हम लोगों को पे करी जाती है जैसे ही आप प्रोबेशन ख़त्म करते हैं। इसके अंदर थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं किसी की सैलरी स्लिप में, डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया इन विच ही इज़ पोस्टेड राइट नाउ। अब सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा तो ये है हमारा बेसिक पे। ठीक है, तो बेसिक पे से पहले टोटल देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस है वैसे। ठीक है, ग्रॉस पे इज़ आपका एक्सक्लूडिंग है ये हमारा। इसके अंदर आपका हाउस रेंट नहीं है, रेंट जो लीज़ मिलती है वो नहीं है। और इसके अंदर आपको जो अलाउंसेस मिलते हैं पर मंथ, अलाउंसेस वो नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एचआरए जैसे डिपेंडिंग अपॉन एरिया मुझे 17,500 मिलता है। अब अलाउंसेस में मुझे अराउंड 10,200 समथिंग का अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम बात कर लेते हैं। तो टोटल अगर आप देखें तो अराउंड अराउंड आपको मिल जाएगा कि ये 27,000 और ये 82,000, तो अराउंड अराउंड 1,10,000 के आसपास मुझे सैलरी मिलती है पर मंथ। ओके, तो बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे जो है वो मेरा थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड CIB एंड JIB। तो ये दोनों मेरे क्लियर्ड हैं, इसलिए मेरा सैलरी इतना है। डियरनेस अलाउंस डिपेंड करता है कि DA उस टाइम पे कितना चल रहा है। अराउंड 42% इस टाइम पे अभी चल रहा है आई गेस। हाँ, 41.72% इस टाइम पर चल रहा है। 41.72% चल रहा है। उसके बाद आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। डिपेंड करता है कि आप सिटी में पोस्टेड हैं, किसी रूरल जगह पर पोस्टेड हैं। सिर्फ रूरल में रहेंगे तो आपको 700 मिलेंगे, और सिटी में रहते हैं तो आपको 1400 मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद लर्निंग अलाउंस जो है वो सबको सेम मिलता है 600 का। फिर एक स्पेशल अलाउंस है। स्पेशल अलाउंस इज सम परसेंट ऑफ द बेसिक पे। सो दिस इज़ 7,899.88, ये मुझे पे होता है। अब इसके अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट जाता है हमारा 10% ऑफ बेसिक। ठीक है, 10% ऑफ बेसिक है ये। तो 10% ऑफ बेसिक जैसे देखा तो 4817 इतना कट जाता है। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये, ये सबका ही कटता है। इनकम टैक्स ये कटना ही है आपका हर मंथ। हाउस रेंट रिकवरी जो है वो, जो हमने रेंट पे घर ले रखा होता है, रेंटेड लीज जो ले रखी होती है उसका हम लोगों को पे करना होता है। तो 180 रुपीज़ हम लोग पे करते हैं हर मंथ। फिर फर्नीचर रिकवरी, जैसे मैंने फर्नीचर अलाउंस ले रखा है कि ये अराउंड हमें 1,80,000 रुपये मिलते हैं। इसका बाइफर्केशन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। 1,80,000 मिलते हैं तो उसका मुझे रेंट फर्नीचर के पैसे पे करने होते हैं हर मंथ। तो वो 36 रुपये पे करता हूँ मैं। अब मैंने ये कार लोन ले रखा है तो ये आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। इसको 22,000 को आप काट दे तो, और इधर 22,000 को जोड़ दो, 22,000 को आप जोड़ दो, तो इतनी मेरी नेट होम सैलरी होनी चाहिए। अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में हम डालते हैं NPS वगैरह में, तो ये हमारा 6827 जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग नेट होम सैलरी की बात करें तो नेट होम सैलरी आपको मिलती है अराउंड 41,498। उसके बाद 22,000 ये मेरी कार लोन की वजह से कट रहा है, और 10,000 रुपये आपके अलाउंसेस पर मंथ। तो आपको अराउंड 74,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे ही मिलेंगे, इन केस आप एक प्रोबेशनरी में ज्वाइन करके 1 साल अपना काट लेते हैं तो। इट इज़ अ बिग अमाउंट टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर लिविंग अलोन। बट बचता नहीं है, ये आप लोगों को थोड़ा टाइम बाद समझ आएगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे। तो नेट जो ग्रॉस सैलरी मेरी साल भर आती है वो है अराउंड दिस। बैलेंस मतलब टोटल हम देखें तो ये अराउंड इतना आता है, 11,46,406 रुपये। अब उसके अंदर कुछ पार्ट है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब तो बात की चीज़ें हैं। तो ये है मेरी सैलरी स्लिप, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं अपने फर्नीचर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा।
तो फर्नीचर वाला क्या होता है देखो, कि हम लोगों को कुछ कुछ टाइम पर पे किया जाता है पैसा फॉर परचेजिंग फर्नीचर। ओके, फॉर परचेजिंग फर्नीचर तो वो पे किया जाता है। तो उसमें क्या है सीन कि आपको मिलेंगे 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये। अब इसके अंदर भी बाइफर्केशन रहता है कि कुछ चीज़ें आपको फर्नीचर ही ख़रीदनी है, अराउंड 45,000, 45,000 के आसपास आपको 45,000 और 40,000 एज़ फार एज आई रिमेंबर। इसका आपको कर्टेन्स या फिर कर्टेन्स हो गए, और इन्वर्टर बैटरीज हो गई, और आपका तीसरा आ गया इन्वर्टर, कर्टेन, बैटरीज और मैट्रेस। आप ये सारी चीज़ें ये 45,000 से खरीद सकते हो। रेस्ट 63 या 60,000 कुछ ऐसे होता है, वो आप खरीद 60 या 70,000, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। सो इतने का आपको फर्नीचर ख़रीदना होता है, और सेम इज गोज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये 45,000 आप हर 3 साल पे रिन्यू कर सकते हो। कि जैसे मेरे 2 साल हो गए, मैंने 2 साल पहले ही ले लिया था ये सारा सामान, तो ये 3 साल के बाद मैं दोबारा से परचेज़ कर सकता हूँ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 साल की एलिजिबिलिटी दे रखी है, और फर्नीचर की हमें दे रखी है 10 साल की एलिजिबिलिटी, कि हर 10 साल में हम फर्नीचर चेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें हर महीने नहीं कहेंगे, बट हर 3 महीने पे एक एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, दैट इज़ 3125। दिस ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ फॉर स्केल 1 ऑफिसर। ओके, आई एम नॉट स्केल 2, क्योंकि स्केल 2 अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया गया एसबीआई की तरफ से। सो साल में ये क्वार्टरली मिलता है आपको, ये क्वार्टरली मिलेगा, और ये टोटल 12,500 रुपये मिलते हैं। उसके बाद आपको 4,500 रुपये हर साल मिलते हैं फॉर यूटिलिटीज़, दे कॉल इट यूटिलिटीज़, बाल्टी, मग्गा, ये सब खरीदने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद आपको 1,100 रुपये मिलते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए। एंड देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ जो एसबीआई की है वो है इसका मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स के मामले में आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, आपको बहुत रोना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ एसबीआई आपका अगर 1 रुपये का बिल है या फिर 1,00,000 रुपये का मेडिकल का बिल है, इट ऑल विल बी पेड बाय एसबीआई ओनली। अगर आपको कुछ हो गया है आपकी, देखिए इसमें भी एलिजिबिलिटी रहती है नो डाउट, बट एलिजिबिलिटी के बाद भी अगर आपका मेडिसिनल खर्च इतने का आ रहा है, जैसे हम लोगों का एमडी का रैंकिंग दे रखा है कि एमडी को 1,000 रुपये का आपको कंसल्टेशन पे करना है, नॉर्मल डॉक्टर को आपको 500 का पे करना है। तो उसी तरीके से हम लोग उसके बाद आपका मेडिसिन, जैसे इसने 1,000 रुपये की आपकी मेडिसिन भी है, तो 1,000 आपको मेडिसिन का वापस दिया जाएगा। ये बेस्ट चीज़ है जो मुझे एसबीआई की लगती है। ये आपके लिए भी होता है, प्लस आपके डिपेंडेंट्स के लिए रहता है। डिपेंडेंट्स मतलब कि जैसे आपके फादर या मदर हैं, इफ़ देयर एनुअल इनकम इज़ लेस देन 1,00,000 रुपीज़, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज योर डिपेंडेंट। एंड इन केस आपकी वाइफ है तो वाइफ भी उसमें ऐड हो जाएगी, बच्चे हैं बच्चे ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सा आपको सैलरी देखने को मिलता है एसबीआई के केस में। ये मेरी प्रोविजनल है, बिकॉज़ अभी सैलरी आने में टाइम है। 25 तारीख को सैलरी आती है, आज 23 तारीख की है, तो 2 दिन के बाद जो आएगी वो ओरिजिनल वाली आ जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय सैलरी स्लिप। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।